कि 1 लीटर विलेन में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को हम उस विलेन की मोलरता कहते हैं। ये इसका मात्रक जो होता है मोल प्रति लीटर होता है। इसको कैपिटल M से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए मैं इसको लिपिबद्ध करके आपको बता रहा हूँ। विलेन की मोलरता क्या होता है? 1 लीटर विलेन में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को विलेन की मोलरता कहते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। M से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका जो है फार्मूला विलेन की मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या और बटा विलेन का आयतन लीटर में। लीटर में, L फॉर लीटर। या इस फार्मूले को और तोड़ के अगर हम लिखना चाहें तो विलेन की मोलरता, अब इसको तोड़ेंगे तो मोलों की संख्या पदार्थ का भार बटा अणु भार, तो विलेय का भार बटा विलेय का अणु भार मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? विलेन का आयतन लीटर में। विलेन का आयतन लीटर में। इस फार्मूलों के हेल्प से हम किसी विलेन का मोलरता आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। यह दिया है 30 ग्राम हमारा विलेय है कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट, जिसको 4.3 लीटर विलेन में घोला गया है। तो इसकी मोलारिटी क्या होगी? तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले CONO3 ट्वाइस इंटू 6H2O का भार, ये दिया है कितना? 30 ग्राम। अब इसका अणु भार निकालेंगे। CO, ये O छोटा है, कोबाल्ट है, नाइट्रेट ट्वाइस 6H2O का अणु भार। यह क्वेश्चन में दिया नहीं है तो हमको निकालना पड़ेगा। कोबाल्ट का
58.93 होता है, प्लस नाइट्रेट यहाँ कितना बार है, 2 टाइम्स है, तो 2 × 14। नाइट्रोजन का परमाणु भर 14 होता है और ये 2 बार आया है। ऑक्सीजन देख लीजिए कितना बार आया है, 6 बार इसमें आया है, तो प्लस 6 × 16 प्लस, अब यहाँ देखो हाइड्रोजन कितना बार आया है, 12 टाइम आया है, तो 12 × 1 प्लस ऑक्सीजन यहाँ कितना बार आया है, 6 टाइम, तो 6 × 16। अब इसको जो है हम सॉल्व करेंगे तो 58.93, 18, 96, 12 और 96, इसको ऐड करेंगे तो नियर अबाउट 291 AMU, एटॉमिक मास यूनिट इसका यूनिट है। लिख दिए, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप U भी लिख सकते हो, ये निकाल लिए। और विलयन का आयतन कितना दिया है, विलयन का आयतन जो है 4.3 लीटर है, और हमको आयतन लीटर में ही चाहिए मोलरता ज्ञात करने के लिए। तो अब लिखेंगे विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या। यहाँ एक बार पुनः लिख दे रहा हूँ, विलेय के मोलों की संख्या और बटा में विलयन का आयतन लीटर में। अब इस फार्मूले पर रखिए, तो मोलों की संख्या बराबर भार बटा में अणु भार, तो भार हमारा कितना है 30 और एटॉमिक वेट कितना है 291 इंटू आयतन 4.3। इसको सॉल्व करेंगे 300 291 इंटू 43, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.024, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा मोल, या ये भी हो जाएगा 0.024 मोल प्रति लीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2.3 का यूनिट फर्स्ट सॉल्व हो गया। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। इस क्वेश्चन में दिया है कि 30 ml जो वॉल्यूम होता है H2SO4 का, तब मोलरिटी हमारी आती है 0.5। अब जब हमारा विलयन का आयतन 500 ml हो जाएगा, तब H2SO4 की मोलरिटी कितनी होगी। तो इसका मान लीजिए M1 इक्वल टू इतना ग्राम पर, इसका मोलरिटी 30 ml आयतन पर कितना है 0.5 m, और M2 हमको फाइंड करना है, और वॉल्यूम कितना है 0.5 m पर 30 ml है, और V2 जो है 500 ml है। तो अब इसको इस फार्मूले पर लगा दो, M1 V1 इक्वल टू M2 V2, तो 0.5 m इंटू 30 इक्वल टू M2 इंटू 500, तो M2 इक्वल टू 500.5 इंटू 30। इसको सॉल्व करेंगे, ये डेसिमल हटेगा, एक ज़ीरो जो है ऊपर बढ़ेगा, और 5 इंटू 30 इधर कितना हो जाएगा 1000/30 इधर कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे ही कर दो 33.33, इतना, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा।
राइट डाउन, ये मोल प्रति लीटर या मोल करेंगे। इसमें पूछा है कि 5.15 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड को 500 ml जल में घोला गया है, तो इस विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता जो है एक केमिकल मेथड है कॉन्सेंट्रेशन मालूम करने के लिए, सांद्रता मालूम करने के लिए। और ये जो दिया है एटॉमिक वेट सोडियम का दिया है और 80 जो है ब्रोमीन का दिया है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। यहाँ सोडियम ब्रोमाइड, ये सोडियम ब्रोमाइड का सूत्र क्या होगा, NaBr। अगर जिसको एटॉमिक फार्मूला इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नहीं लिखने आएगा, उसके लिए मैं एक वीडियो बनाया हूँ ऑलरेडी, आप उसको पर जाके देख सकते हो कि कैसे हम अकार्बनिक कंपाउंड यानी यौगिक को बनाते हैं। तो सोडियम ब्रोमाइड का भार 5.15 ग्राम। अब हम NaBr सोडियम ब्रोमाइड का अणु भार ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 23, क्योंकि सोडियम एक बार है, ब्रोमीन भी एक बार है, तो 8 ये जोड़ेंगे तो 130 यूनिट हुआ। नहीं सॉरी, हाँ सही है, 103 यूनिट हुआ। ठीक है, अब हम मोलरता ज्ञात करेंगे। विलयन या यहाँ पर देख लीजिए आयतन भी दिया है, उसको भी लिख लेते हैं। आयतन 500 ml दिया है, तो इसको लीटर में, ये विलियन का है, 1000 से भाग देंगे तो 0.5 लीटर, ये लीटर में चेंज हो गया। अब लिखेंगे विलियन की मोलरता। विलेन की मोलरता क्या होता है, विलेय का भार। तो विलेय का भार कितना है 5.15 और विलेय का भार बटा अणु भार 103 गुणे आयतन लीटर में। ठीक है, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 5.15 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1515, इसको सॉल्व करेंगे तो 51.5 और ये हो जाएगा 515 हो जाएगा। तो ये डिवाइड करेंगे तो 0.1 और m लिखिए, नहीं तो मोल प्रति लीटर। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा इस क्वेश्चन का। एकदम इजी रहा ये क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। सेम यही है, विलियन की मोलरता ज्ञात करना है। तो इसमें जो हमको ज्ञात है उसको लिख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड, तो NaCl को ही सोडियम क्लोराइड कहते हैं, का भार। सोडियम क्लोराइड का भार कितना दिया है 5.85 ग्राम। अब इसका अणु सूत्र लिख लीजिए। NaCl का अणु सूत्र नहीं, अणु भार, एटॉमिक वेट। तो Na का 23 और क्लोरीन का 35.5, ये हो जाएगा 58.5 U। इसके बाद हमारा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन 250 ml है, इसको लीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग देना होगा तो 0.25 ये लीटर हो गया। अब विलयन का मोलरता, विलयन
का मोलरता इक्वल टू क्या हो जाएगा, विलेय का मोलों की संख्या। तो विलेय का मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, विलेय का भार बटा में अणु भार। तो विलेय का भार है 5.85 और इसका अणु भार 58.5 इंटू वॉल्यूम इसका 25। इसको सॉल्व कीजिए तो हमारा जो है इस दशमलव से ये कट गया, कितना हो जाएगा 85 और एक जो है यहाँ पर क्या हुआ 58.5 इंटू 25। अब जो है इसको हम अगर दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 585 और यहाँ हो गया 0 और 585 इंटू 25 इससे कटेगा तो क्या मिल जाएगा 10/25 तो 0.4 हो गया और मोल प्रति लीटर। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हुआ। तो आप इसे नोट कर लीजिए। ये एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें दिया है 20% भार प्रतिशत द्वारा जलीय पोटेशियम आयोडाइड का घनत्व 1.202 मोल प्रति लीटर हो तो पोटेशियम आयोडाइड विलेन की मोलरता ज्ञात करनी है। तो हमारा जो विलेय है वो पोटेशियम आयोडाइड है, तो इसका पोटेशियम आयोडाइड का ये विलेय है का भार कितना हो जाएगा 20 ग्राम। आप जानते हो W/W में हम स्टैंडर्ड जो वेट लेते हैं वो 100 ग्राम पर हम करते हैं। तो ये हमारा 20 ग्राम हो गया। अब KI का अणु भार तो कितना हो गया, पोटेशियम का 39 और आयोडीन का 127 166 यूनिट हो गया। ये U लिखिए या AMU लिख दीजिए, एटॉमिक मास यूनिट। अब जो है ये घनत्व दिया है KI का घनत्व 1.202 मोल प्रति लीटर है। तो अब जो है हम 100 ग्राम, एक यहाँ पर फार्मूला लिख दे रहा हूँ। देखिए घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन होता है और हमको आयतन निकालना है। क्योंकि W/W बोला है तो 100 ग्राम में निकालेंगे। तो लिखेंगे 100 ग्राम में KI का आयतन। तो यहाँ आयतन का फार्मूला क्या बनेगा, द्रव्यमान बटे में घनत्व। तो यहाँ हमारा द्रव्यमान कितना है पूरा 100 ग्राम और घनत्व कितना है 1.202। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 83.1.95 इतना क्या मिलीलीटर। और इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में। तो 83,195/1000 हो जाएगा। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, लीटर में। अब लिखेंगे विलयन की मोलरता। विलयन की मोलरता निकालेंगे तो क्या होगा, विलेय का मोलों की संख्या। तो विलेय का भार बटा अणु भार और आयतन 5 और बटा 1000 तो 1000 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.45 मोल लिखिए या मोल प्रति लीटर।
तो आज हमने इस वीडियो में पढ़ा मूलरता और उससे रिलेटिव न्यूमेरिकल, कुछ न्यूमेरिकल जो थे एनसीईआरटी बुक के थे और कुछ जो है केमिस्ट्री के एन शर्मा के बुक से हमने लिया था। आशा करता हूँ कि आप इन न्यूमेरिकलों को अच्छे तरीके से समझे होंगे। आप एक एक क्वेश्चन को पूछ करके देखिएगा, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। तो थैंक यू वेरी मच।